क्रोध, हत्या, व्यभिचार, तलाक। अगर हम ध्यान से देखें तो आधुनिक समाज के लिए ये चारों शब्द बहुत सामान्य हैं। आए दिन अखबार में आप इनसे जुड़े अपराध पढ़ते रहते हैं। इन चारों में से अगर मैं हत्या को हटा दूं तो बाकी के तीन, क्रोध, व्यभिचार और तलाक, इनको तो आज का समाज पाप भी नहीं समझता। चाहे किसी भी देश की संस्कृति ले लो, व्यभिचार अर्थात एडल्ट्री तो अपनी चरम सीमा पर है। तलाक की संख्या आज तेजी से बढ़ती जा रही है। ज्यादातर पति पत्नी केवल सांसारिक जीवन ही जी रहे हैं। वे बस अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी करते रहते हैं और उन्हीं में सुख ढूंढते रहते हैं। इसीलिए उनमें सच्चा प्रेम, सहनशीलता, क्षमा और त्याग जैसे मूल्य लगभग समाप्त हो चुके हैं। आज का मनुष्य क्रोध को अपनी मुट्ठी में लिए घूमता है। छोटी छोटी बात पर क्रोध करना उसका स्वभाव बन चुका है। लेकिन परमेश्वर इन सबको पाप कहता है। इसलिए यीशु ने इस उपदेश में इन पापों की गंभीरता के विषय में समझाया। आगे इस अध्याय में यीशु ने पुराने नियम की व्यवस्था के 6 नियमों को यीशु से मिलने वाले नए जीवन के प्रकाश में समझाया और साथ में यीशु ने इन आयतों में पुराने नियम के नैतिक स्तर अर्थात मॉरल स्टैंडर्ड को और ऊंचा कर दिया। तो आइए पढ़ते हैं ये आयतें। मत्ती 5:21। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मूसा ने बताया था निर्गमन 20:13 में, तू हत्या ना करना। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब यहां हत्या की बात हो रही है तो यहां मनुष्यों के हत्या की बात हो रही है। वो मनुष्य की हत्या के विषय में लिखा गया है, जानवरों के नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग मसीहियों से कहते हैं कि भाई तुम्हारी किताब में तो लिखा हुआ है कि हत्या ना करना, फिर तुम मांस क्यों खाते हो? अब मांस खाना एक अलग विषय है और बाइबल मांस खाने की अनुमति देता है, जिसके ऊपर मैंने YouTube पे एक संदेश बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है मनुष्यों की हत्या से। तो मनुष्य की हत्या करना परमेश्वर की नजर में पाप है। 22, यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। बिली ग्रैहम, अगर आपने नाम सुना हो, पिछली सदी के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं जो अमेरिका में थे। उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया था। तो उनकी जो पत्नी थी रूथ ग्रैहम, उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप दोनों इतने लंबे समय से विवाहित हैं, तो क्या कभी आपके बीच में झगड़े नहीं होते थे? क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता था कि एक दूसरे को तलाक दे दें? तो रूथ ग्रैहम ने कहा कि देखिए, बाइबल तलाक के लिए मना करती है, तो तलाक के विषय में तो हम कभी नहीं सोचते थे, लेकिन एक दूसरे की हत्या करने के बारे में हम कई बार सोच लेते थे। तो कहने का मतलब यह है कि क्रोध आ जाता है मन में। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, छोटा था, तो 3-4 ऐसे हादसे हुए मेरे साथ जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती किसी और की थी, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया और उसकी सजा मुझे दी गई। तो जो भी टीचर मुझे वो सजा देता था, मेरे मन में हमेशा यह ख्याल आता था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।